प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की मैं कहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के सच्चे शिष्य की विशेषताओं का। आज हम 7वां सत्र देखेंगे और इस अध्ययन में हम काफी समय से बने हुए हैं कि परमेश्वर अपने अनुयायियों के लिए क्या चाहता है, क्या प्रत्याशा करता है। इस विषय पर अभी तक हमने अध्ययन किया है। तो आइए देखते हैं कि आज के अध्ययन में हमारे पास क्या है। एक सच्चे शिष्य की विशेषता के विषय में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यदि ये अध्ययन गाइड आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप BibleSword.net पर जाकर, ये वेबसाइट है, उस पर आप टॉपिकल रिसोर्सेज यानी सामयिक संसाधनों के तहत उसमें जाके इस विषय को आप ढूंढ सकते हैं और वो आपको उसमें मिल जाएगा और इसे आप PDF या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रियो, पिछली बार हमने यीशु के सच्चे चेले की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया था। जैसे एक शिष्य परिवार से ऊपर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। फिर एक शिष्य को विश्वास होता है। 12वें बिंदु में हमने देखा था एक शिष्य खुद को अस्वीकार यानी इनकार करता है। उसके बाद एक शिष्य का एक ही फोकस, एक ही ध्यान होता है। एक शिष्य दूसरों की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है। एक शिष्य परमेश्वर से सुनना चाहता है और एक शिष्य डरता नहीं है। तो आगे अध्ययन में बढ़ते हैं। तो 17वां जो बिंदु है उसका विषय है कि एक शिष्य चिंता नहीं करता है। परमेश्वर का जो सच्चा शिष्य है वो चिंता नहीं करता है। उसके लिए जो भाग चुना गया वो लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 22 और 23 पद में दिया गया है और वहां इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तो मेरा सवाल प्रियो आपसे, जैसे मैं हमेशा से करता आया हूं, कि जब भी हम किसी पद को पढ़ते हैं उसके बाद हम उसका जो अर्थ है या उसमें से जो सीख हमें मिलती है उस सीख पर हम ध्यान देते हैं। तो 22 जो आयत 22 से 23 है उससे हमें क्या सबक मिलता है, पहले हम इस विषय को देख लेंगे। तो हमने इन दोनों पद में पहले यह बात देखी कि हमें जीवन की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जीवन हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों से अधिक बढ़कर है, जैसा वचन हमें बता रहा है। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया है ना, हम शेष सारी सृष्टि से सबसे जो आप कह सकते हैं कि सबसे विशेष है, वो जब वो पूरी सृष्टि का ध्यान रख सकता है तो वो हमारी भी देखभाल करेगा। और क्या क्या बातें हम देख रहे हैं। अब मेरा प्रश्न यहां पे इस प्रकार से है कि चिंता करना पाप क्यों माना जाता है? जरा इस पे आप विचार कीजिए कि इसको क्यों पाप कहा गया है। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। तो इसीलिए हमें यह विश्वास होना चाहिए, हम अपनी चिंताओं को जब प्रभु के पास लेकर आए तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए हमें प्रभु पर निर्भर होना है ना। तो ये विषय हम हमेशा ध्यान रखें। और उसी अध्याय के 31 और 32 पद को हम पढ़ ले तो उसमें लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अब मेरा सवाल यहां पे यह आ रहा है कि हम चिंता पर जीत कैसे प्राप्त करते हैं। जी हां, ये हमारे लिए मसीही जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है कि एक जो मसीह यीशु का सच्चा अनुयायी है वो पहली बात तो चिंता नहीं करता है, और अगर
चिंता हमारे जीवन में है तो हमें उस पर कैसे जीत हासिल करनी है, ये भी हमें बताया गया है। पहली बात हमें यह देखना है, ये हमें एहसास करना है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है ना। ये विश्वास है हमें कि वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए हम उन्हें पूरा करने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये हम ध्यान दें, जैसा पद में भी हमने देखा गया। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर चीज में परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले रखें। जैसे वो कहता है कि पहले उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि जब उसने कहा कि ये वस्तुएं मिल जाएगी तो वो हमें ऐशो आराम के लिए सुखदायक चीजों को देगा, लेकिन जो मूल आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा और रहने का स्थान, वो हमें प्रदान करेगा। तो इस विषय पर हम अपना विशेष ध्यान रखें। और जब भी हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम अपनी चिंता परमेश्वर को देते हैं। जैसे फिलिपियो 4:6 और 7 पद में भी बताया गया कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु तुम्हारे हर एक निवेदन, हर एक विनती परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए, और परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो हमारे मनों को, हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। बहुत बड़ी उसने प्रतिज्ञा हमें दी है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी चिंता प्रभु के हाथ में सौंपना है और किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करनी है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि उसके राज्य की खोज करने का वास्तव में क्या अर्थ है। अगर हम इस पर विचार करें और सोचें तो उसके राज्य की खोज हम तब करते हैं जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। कहने का मतलब कि हमारे जीवन का जो पहला स्थान है, हर एक चीजों से सबसे पहले स्थान पे आता है। और हम सबको अपने जीवन का मूल्यांकन करके अपने आप से ये चीज तो पूछनी है, अपने जीवन को जांचना व परखना है कि क्या मैं सचमुच में अपने जीवन के हर एक पहलू में परमेश्वर को पहला स्थान देता हूं। और यदि नहीं देते हैं तो हमारे लिए ये अवसर है अभी कि हम इस विषय को समझें कि हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देना है, क्योंकि यीशु मसीह का जो सच्चा शिष्य है वो चिंता नहीं करता है। और इसी विषय पर हम यही देख रहे हैं, जब हम चिंता क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें उसके राज्य की खोज करने के लिए बताया गया, और उसको जब हम करते हैं सचमुच में अपने जीवन में, तो वो जीवन की जितने भी चिंताएं हैं वो हम अपने ऊपर लेकर उसे पूरा करता है। उसके राज्य की खोज करने का और क्या अर्थ हो सकता है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि हमें दैनिक बाइबल अध्ययन, वचन और प्रार्थना करनी है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बहुत अहम है, परमेश्वर में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए प्रतिदिन हमें बाइबल अध्ययन, वचन और प्रार्थना करनी है। तो ये प्रियो ध्यान रखें कि हमारे लिए ये बहुत ही है ना। तीसरा, हम देख रहे हैं कि ये पता लगाने का हम प्रयास करें कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक से क्या चाहता है, और फिर उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहे। जी हाँ, एक सच्चे अनुयायी होने के नाते परमेश्वर की ये प्रत्याशा है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार उसकी सेवा करें। जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वो नहीं, लेकिन जो कार्य प्रभु ने हमें दिए हैं उन कार्यों को हम उसी के द्वारा पूरा कर सकते हैं। अब हमारे पास ये प्रश्न आता है कि हम अपना समय, अपना पैसा, अपना ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, है ना। सबके पास ये सवाल होगा, लेकिन एक मसीही व्यक्ति को अपने समय को, अपने पैसे, ऊर्जा का कहाँ उपयोग करना है, इसका मूल्यांकन हमें करने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए भी है। आप सबसे ज्यादा क्या सोचते हैं? क्या हम इस संसार की वस्तुओं को जुटाने के बारे में सोचते हैं, जमा करने के बारे में सोचते हैं, या फिर हम उन चीजों को इस पृथ्वी पर रहकर करते हैं, उन कामों को परमेश्वर के लिए जिसका अनंतता के लिए महत्व है। तो इस विषय पर हमें ध्यान रखना है ना। जैसे आगे कहा गया है कि आप अपने संसाधनों का उपयोग करने के तरीके को कैसे बदलना चाहेंगे
ताकि आप अपने संसाधनों को अधिक ठीक ढंग से दर्शाने के लिए कर सकें। है ना, कहने का मतलब कि परमेश्वर ने हमें जो भी साधन दिया है, जैसे उसने हमें पैसा दिया है, जैसे उसने हमें आत्मिक वरदान दिए हैं, जैसे उसने हमें समय दिया है, हमें प्रतिभाएं दी हैं, तो हम उन सारी चीजों का उपयोग किस रीति से करते हैं? क्या हम उन सारी चीजों को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, आत्मिकता में बढ़ने के लिए करते हैं, या फिर हम उन चीजों को बहुत ही हल्के में लेकर उसके लिए कुछ नहीं करते? तो ये हमारे लिए सोचने और विचारने की बात है। लूका 12 अध्याय में ही है हम, अब उसके 33 और 34वें पद को हम पढ़ना चाहेंगे। वहां वो कहता है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि हम चिंता पर जीत कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, इस प्रश्न पर हम देख रहे हैं। और इन दोनों पद को पढ़ने के बाद अब हमें यह बात समझ में आती है कि जब हम इस दुनिया की चीजों की बात करते हैं तो वहां पे हमें यही निर्देश दिया गया है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना सब कुछ बेचकर सड़क पे आ जाए। कहने का मतलब कि जब भी किसी की हम जरूरत आवश्यकताओं को देखते हैं तो हमें उसकी सहायता के लिए उसको देना चाहिए, है ना, क्योंकि हम दूसरों की सहायता करने के लिए जो कुछ भी हमारे पास है उसे बेचने के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। और प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 32 से 35 पद में आप पढ़ेंगे तो जो प्रारंभिक कलीसियाएं थी उस कलीसिया में ऐसा ही होता था कि कलीसिया में कोई भी अपनी वस्तु को अपना नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। कहने का मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी, लोग अपनी भूमि को बेचकर, अपनी संपत्ति को बेचकर जो भी उसका दाम मिलता था वो प्रेरितों के पास लेकर आते थे और वो कलीसिया की जरूरत के अनुसार लोगों को दिया जाता था। तो यही चीज हमें अपने मन में रखनी है कि जो भी हमारी संपत्ति है, जो भी धन दौलत है, वो हमारा नहीं है। जब परमेश्वर को हमने प्राथमिकता बना ली है तो इसीलिए वो ये जो धन दौलत है ये हमारे पास पकड़ कर रखने की चीजें नहीं है। जब जिस दूसरों की सहायता करने के लिए जो कुछ भी हमारे पास है, हमें उसको अगर देना भी पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहें। अगला हम देखते हैं कि जब हम दूसरों की जरूरत को पूरा करने के लिए देते हैं तो हम खुशी का अनुभव करते हैं जो चिंता की जगह ले लेता है ना। जी हाँ प्रियो, ये बात मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं कि जब भी मैंने दूसरों की जरूरत को पूरा किया है परमेश्वर की सहायता से, तो मुझे सचमुच में खुशी का एहसास हुआ है। और फिर मुझे क्यों चिंता होगी जब मैंने उस चीज को परमेश्वर की सहायता से किया है। तो ये बात बहुत ध्यान दीजिए कि हम इसके अनुसार कैसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला जो बिंदु है हमारा कि एक शिष्य एक वफादार सेवक है। कहने का मतलब कि वो एक विश्वास योग्य सेवक होता है प्रभु का। लूका 12 अध्याय 35 से 37 पद में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। तो 35 से हम आगे और 40 पद में क्या क्या हमें निर्देश या हिदायत मिली है ना। यहां पे हम देखते हैं कि सेवकों को मालिक की वापस के लिए किसी भी समय तैयार रहना है ना। हम मसीह यीशु के अनुयायी जो हैं, जो सच्चे चेले हैं, हमें उसकी वापसी के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें मालूम है कि वो आएगा और जब
उसके आने से पहले हम अपने आप को तैयार रखें। आश्चर्यजनक बात यह है कि जो सेवक तैयार है, स्वामी या यीशु मसीह वास्तव में उन सेवकों की प्रतीक्षा करता है। बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ पे बताई जा रही है कि स्वामी अपने सेवकों की प्रतीक्षा। अब हम 18वें बिंदु को देख रहे हैं कि एक यीशु का सच्चा शिष्य एक विश्वास योग्य सेवक है। उसके लिए हम जो भाग देखने जा रहे हैं वो लूका 12 अध्याय 42 से 44 पद में है। प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उसे समय पर सीधा दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। और मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। तो सवाल प्रियो यहां पे ये आता है कि यीशु ने पद 42 से 44 में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, है ना। वहां पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे ये प्रत्याशा करता है कि हम उसके लिए व्यस्त रहे, तब भी जब हमें नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य दास को अपनी संपत्ति का प्रभारी बनाकर उसे उसके ऊपर ठहराएगा। और क्या बात देखी आपने? जी हां, आगे हम देख रहे हैं उसी अध्याय के 45 और 46वें पद में इस प्रकार से बताया गया है, परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वो उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तो यीशु ने आयत 45 और 46 में कौन से हमें सिद्धांत दिए हैं कि यदि वो कहता है यदि कोई प्रभारी है और अपने स्वामी की जो प्रत्याशा है को जानता है लेकिन अपने पद का लाभ उठाता है, तो उसकी सजा बहुत अधिक होने वाली है। और जब वो कहता है कि उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा, यानी कि वो नरक में भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि आयत 46 उन लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है जो सोचते तो हैं कि वह मसीही हैं, लेकिन वास्तव में वो ये सोचते हैं कि हम नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन वो वास्तव में नरक जा रहे हैं, है ना। यही बात हम मत्ती 7 के 21 से 23 पद में देखते हैं, जहां वो ये कह रहा है कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो। और वो उनसे यही कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों यानी हे पाप करने वालों, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत ही गंभीर चेतावनी है ये उन लोगों के लिए जो सोचते तो हैं कि हम मसीही हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो मसीही हैं, लेकिन उसके आने की वो बाट नहीं जोतते। कहने का मतलब कि वो उसके आने की जो तैयारी है वो उनके जी। लूका 12 अध्याय 47 से 48 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे भी बहुत मांगा जाएगा। तो यहां पे यीशु ने इन आयतों में क्या सिद्धांत दिए हैं? वहां पे परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं और ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें बहुत मार पड़ेगी। कहने का मतलब कि उनका दंड बहुत बड़ा होगा। और दूसरे में हम यही देख रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जानते थे और वही पाप करते हैं, उन्हें कुछ मार मिलेगी। इसका मतलब है
कि नरक में सजा के स्तर हैं, है ना। तो जो जानता है और जानकर नहीं करता उसको बहुत मार पड़ेगी, और जो नहीं जानता है लेकिन उसने पाप किया है उसको तो दंड मिलेगा, लेकिन उसको थोड़ा दंड मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि नरक में भी जो सजा के स्तर है वो ठहराए गए हैं। आगे हम इन्हीं पदों में देख रहे हैं कि जिन लोगों को बहुत कुछ दिया गया है उनसे बहुत कुछ चाहिए भी होगा, और ये उन सभी लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है जिन्होंने बाइबल से सत्य सुना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाइबल की सच्चाई को सुना है, उनके लिए यह सौभाग्य था, उनके लिए मौका था कि वो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को सही करे, उसकी आज्ञाओं पर चले, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहा। उन्होंने अपने जीवन की सी चाल चली। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने बाइबल के सत्य को सुनकर भी उसको अनसुना किया, उस पर नहीं चले, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं मांगे। आगे उसी अध्याय में हम बढ़ते हैं 49 और 50 पद में। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि केवल ये कि अभी सुलग जाती है। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि आयत 49 और 50 से हम क्या सीख सकते हैं। तो इन दोनों पद से हमें यह देखने को मिलता है कि यीशु ने जो शिक्षा और सेवा करी थी जब वो इस पृथ्वी पर था, तो जो उस समय धर्म के अगुवे थे उसके साथ वो परस्पर उसके विरोधी थे, है ना। जब यीशु ने सब्त के दिन किसी बीमार को चंगा किया तो वो यीशु मसीह के विरोध में बातें कहने लगते थे, लेकिन उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद ये जो विभाजन और भी नाटकीय होने जा रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि केवल ये कि अभी सुलग जाती है, कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। अब जी हां, जिस बपतिस्मे की वो बात कर रहा है वो बपतिस्मा क्या है? ये बपतिस्मा उस समय का उल्लेख कर रहा है जब यीशु दुनिया के पापों में डूबने वाला था। कहने का मतलब कि जब वो दुनिया के सारे पापों को अपने ऊपर लेना चाहता था, और यद्यपि यीशु परमेश्वर था फिर भी वो मनुष्य के शारीरिक और भावनात्मक पहलू का अनुभव कर रहा था। उसको पता था, वो जानता था कि जब वो एक बार हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेगा तो वो कैसी स्थिति में होगा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने जब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो आज जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो हमें परमेश्वर की क्षमा मिलती है। वासी या जो परमेश्वर का जन है वो उसमें जब दृढ़ बना रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, तो संघर्ष उसके सामने आएंगे, परंतु प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है और कि हम विश्वास योग्य सेवक के रूप में उसके साथ बने रहें। अगला बिंदु हम देखने जा रहे हैं कि एक शिष्य पूरी तरीके से प्रतिबद्ध सेवक है। जी हां, लूका 14 अध्याय 25 व 26 पद इस प्रकार से कहता है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वहां लिखा है कि यीशु ये बात भीड़ से कह रहा था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह बात सिर्फ वो अपने 12 प्रेरितों से कह रहा है। नहीं, वो भीड़ से ये बात कह रहा है। कहने का मतलब कि वो हमसे ये बातें कह रहा है। अगर हम आयत 25 और 26 की बात करें तो उससे हमें ये क्या सीख मिलती है कि ये यीशु बड़ी भीड़ से ये बात कह रहा है
इसलिए ये शिक्षा यीशु के सभी सच्चे शिष्यों के लिए है ना। ये सिर्फ 12 प्रेरितों के लिए नहीं, लेकिन यीशु के सभी सच्चे शिष्यों के लिए शिक्षा है। दूसरी बात हम यहां पे देख रहे हैं कि परमेश्वर के लिए हमारा जो प्रेम है हमारे परिवार से बहुत बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब कि हमारे परिवार के लिए जो हमारा प्रेम है वो घृणा की तरह दिखे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को हमारे परिवार पर प्राथमिकता है। कहने का मतलब कि जो पहला स्थान है वो परमेश्वर का ही हो, और हम परमेश्वर से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि परिवार के प्रति जो हमारा प्रेम है वो घृणा की तरह दिखाई दे, जैसे यहां पद में वो बता रहा है। तो प्रभावी रूप से जब हम अपने जीवन से भी हमें नफरत करनी चाहिए, है ना। इसका मतलब यह है कि जीवन अब मेरी इच्छाओं के बारे में नहीं, मेरे लक्ष्यों के बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो मुझसे चाहता है उसके विषय में मेरा यह जीवन है ना। ये लूका 9:23 में भी स्वयं को अस्वीकार करने के समान है। जैसे लूका 9:23 में हमने देखा था कि उसने कहा, जो भी कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। कहने का मतलब कि मसीही जीवन आसान नहीं। प्रतिदिन हमें उसके क्रूस को उठाकर अपने आप से इनकार करके, अपनी इच्छाओं से इनकार करके, अपने लक्ष्यों से इनकार करके पहली प्राथमिकता परमेश्वर के लिए देनी है। जी हाँ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी अध्याय का आप 27वां पद पढ़िए, वहां पे भी लिखा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत ही गंभीर बात यीशु मसीह यहाँ पे 27वें पद में कह रहा है ना, कि यीशु का चेला बनने के लिए हमें अपना क्रूस ले जाने और यीशु का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें पहली शताब्दी की, तो जो क्रूस था वो एक अपमान, पीड़ा और मृत्यु का प्रतीक था, और यीशु हमें बता रहा है कि उसके सच्चे शिष्यों के जीवन जो वो जी रहे हैं वो आसान नहीं होने वाला है। यीशु के अनुयायियों का जीवन आसान नहीं है ना। और वो कहता है कि और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु का अनुसरण करने का अर्थ है कि उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करना है। जैसे मत्ती 28 के 20 पद में बताता है कि और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सब आज्ञा को तुम मानना सिखाओ, है ना। हम बाइबल का अध्ययन करने और उसकी आज्ञा को खोजने और उनका पालन करने की हमें आवश्यकता है। भविष्य में हम परमेश्वर की आज्ञाओं का अध्ययन करेंगे और नए नियम में जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उन सारी आज्ञाओं में उसने जो भी हमें आज्ञा दी है उन आज्ञाओं का अध्ययन करने के बाद हम अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे कि क्या सचमुच में मैं अपने जीवन से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं या नहीं, और या फिर मैं उन आज्ञाओं का पालन पूरी रीति से नहीं कर रहा हूं या बेहतर रीति से नहीं कर रहा हूं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि वो उन सारी आज्ञाओं का पालन करने में हमारी सहायता करे, जिससे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चला सके। लूका 14 अध्याय में जो हमने 28 से 32 पद में हम देखते हैं कि ये वचन बताते हैं कि हमें एक सच्चा शिष्य होने की कीमत गिनने की आवश्यकता। वहां पे एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई एक जन अगर घर बनाना जा रहा है और घर की नींव में कितना खर्चा लगेगा, घर को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, अगर उसको वो बैठ कर जोड़े नहीं तो फिर उसका घर कैसे पूरा हो पाएगा। और दूसरा उदाहरण हमने यही देखा था कि अगर एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जाए और यह ना देखे कि उसके सिपाही कितने हैं कि वो दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके उसको जीत ले, तो वो उसको जीत नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब कि हमें यीशु मसीह का एक सच्चा शिष्य होने की जो कीमत है उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे लूका 14 अध्याय के 33वें पद में बताया गया है कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बात हमारे सामने कही गई है ना।
अब हम वचन 33 से क्या सीख सकते हैं? यही सीख रहे हैं कि एक शिष्य के रूप में हमें अपनी सारी संपत्ति परमेश्वर को उसके उपयोग के लिए सौंप देनी है। वो हमें शारीरिक रूप से उन्हें छोड़ने की आवश्यकता को नहीं कह रहा है, लेकिन जब हमें उन्हें छोड़ना पड़े तो हमें उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जब हमारी प्राथमिकता परमेश्वर हो गया है तो हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य अब हमारे नहीं है, उसमें हमारी संपत्ति भी आती है। तो वो संपत्ति भी परमेश्वर की ओर से दी गई है और वो हमारी नहीं है। तो इसीलिए हमें इस विषय पर ध्यान देकर आगे बढ़ते रहना है कि हमें एक सच्चे शिष्य होने की जो कीमत है उसको पूरा करना है, और इसीलिए हमें उन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहना है जब भी परमेश्वर हमसे वो बात कहे। जैसे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 से 35 पद में हम प्रारंभिक कलीसियाओं के बारे में देखते हैं कि जैसे लूका 14:33 की शिक्षा दी जा रही है, उन्होंने ऐसा ही किया कि कलीसिया में जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वो अपनी भूमि संपत्ति को बेच बेच कर उसे पूरा करते थे। और परमेश्वर भी हमसे यही प्रत्याशा करता है कि हम इस संसार में रहकर वो संपत्ति नहीं जोड़े, उन संपत्ति में हम पड़े ना रहे, बल्कि उस संपत्ति को दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए हम जरूर दे दें। अगला बिंदु है कि एक शिष्य बुद्धिमान होता है। परमेश्वर का जो सच्चा शिष्य है वो बुद्धिमान है। उसके लिए हम जो भाग देख रहे हैं वो लूका 16 अध्याय 1 से 7 पद में है। और लूका 16 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक अधर्मी प्रबंधक ने नौकरी से निकाले जाने से पहले चतुराई से काम किया। जब मैं पहले इस पद को पढ़ रहा था तो थोड़ा सा मुझे ये विचित्र लगा, लेकिन जब मैंने इस पर अध्ययन किया तब मुझे इसका अर्थ समझ में आया कि वहां पे बताया गया है कि यीशु ने अपने चेलों को बताया कि एक धनवान का एक भंडारी था और लोगों के ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि तेरी ये संपत्ति उड़ा देता है। जब उसके स्वामी ने उसको बुलाया तो उससे कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं तेरे विषय में, तू अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रहेगा। अब भंडारी ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब जो भंडारी का काम है मुझसे छीन लेगा। फिर वो कहने लगा मिट्टी तो मेरे से खुद ही नहीं जाएगी, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। तो उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूंगा। तो वो भंडारी जब मैं छुड़ाऊ जाऊं, जब मेरा काम मुझसे छीन लिया जाए तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तो उसने अपने स्वामी के देनदारों को बुलाया और एक को बुलाकर उससे पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने कहा तू अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा कि तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। फिर यहां पे 8 और 9 पद में देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। कहने का मतलब कि ये जो धन दौलत है, अधर्म का जो धन है, इसको हम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए दूसरों के लिए उपयोग करें। कहने का मतलब कि जब हम किसी की सहायता करें तो हम उसको परमेश्वर का वचन भी बताएं, ताकि वो उसको सुनकर विश्वास करे और परमेश्वर के राज्य में आ सके। और फिर वो कह रहा है कि जब वो धन हमारा जाता रहे, कहने का मतलब कि जब वो खत्म हो जाएगा तो जब वो अनंत निवासों में हमें ले लेंगे। कहने का मतलब कि जब उन्होंने उस सुसमाचार को सुना जिस पर उन्होंने विश्वास किया और उसके बाद वो स्वर्ग में होंगे, तो इस बात के लिए वो हमारी सराहना करेंगे। अब आयत 1 से 8 में हम क्या सीखते हैं? तो वहां पे सीखने वाली बात हमारे लिए यह है कि मसीहों को इस संसार की वस्तुओं और धन के साथ भी बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए।
है ना। सब कुछ हमें प्रभु ने दिया है, तो इसीलिए हमें उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। और क्या देखते हैं कि संसारिक धन के साथ परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए लोगों के लिए दयालुता के कार्य करें, ताकि परमेश्वर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे, है ना। और जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि जो लोग इस माध्यम से उद्धार पाते हैं, बचाए जाते हैं, वे आपको सुसमाचार देने के लिए स्वर्ग में धन्यवाद देंगे, है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जब ये विफल हो जाता है, यानी जब ये धन समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए विचार ये नहीं होगा कि हम अपने लिए अपना पैसा जमा करें, बल्कि इसे परमेश्वर के लिए उपयोग करें। तो ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर ने हमें संसाधन दिए हैं उसका हम बुद्धिमानी से उपयोग करें। कहने का मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरों की आवश्यकता जरूर करें। अगला बिंदु है कि एक शिष्य माफ कर देता है। लूका 17 अध्याय 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। तो प्रियो, सवाल यहाँ पे 1-2 पद से यह है कि हमें क्या सीख मिल रही है। कहने का मतलब यही है कि हमें बहुत सावधान रहना है कि हम उन चीजों के आधार पर दूसरों को ठोकर ना दे जो हम कहते हैं या करते हैं, है ना। हम दूसरों को कुछ और सिखाते हैं, लेकिन जब हम उन चीजों को खुद करते हैं तो हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, है ना। आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि हम अपने आसपास के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस विषय पर हमें सोचना बहुत जरूरी है। अभी मौका है हमारे पास, क्योंकि इसकी सजा बहुत कठोर है ना। तो इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना है और इसको हम नजरअंदाज भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर इसका हमें दंड भी देगा। उसी अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा है कि सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरे अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। अब तीसरे और चौथे पद से हम क्या सीख रहे हैं? यही तीसरे पद में हमें बताया गया है कि हमें पाप करने वाले अन्य मसीहों को फटकारना है। उनके पाप को देखकर अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उन्होंने जो पाप किया है उसके लिए उसे हमें समझाना है, और यदि वो पछताए तो उन्हें क्षमा करना है। परमेश्वर हमें यह निर्देश देता है कि हम एक भाई को उनके पापों को पहचानने में मदद करें, ताकि उन्हें बहाल किया जा सके, लेकिन उन पर हम दोष ना लगाएं, उनका न्याय ना करें, है ना। और जब वे पश्चाताप करते हैं तो हमें भी माफ करना जारी रखना चाहिए। कहने का मतलब कि जब वो पश्चाताप करके हमारे पास आते हैं कि मैं इसके लिए सचमुच में खेदित हूं, सचमुच में दुखी हूं, तो हमें उसको माफ कर देना चाहिए। और यीशु मसीह के शिष्य की ये भी एक निशानी है। उसी अध्याय के 5 और 6 पद में हम देखते हैं, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुम राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता है। तो आपको क्यों लगता है कि प्रेरितों ने और अधिक विश्वास की मांग की थी? है ना, क्षमा करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। आपको विश्वास करना होगा कि जब वो आपसे क्षमा मांग रहा है तो वो उसमें ईमानदार और सच्चे है, और हम उस विश्वास का दोहन करना शुरू नहीं करते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें देता है ना। अगर आप 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पर पढ़ेंगे
तो वहां परमेश्वर के अगापे यानी सच्चे प्रेम की विशेषता बताई गई है। और उसमें एक ये भी है कि प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में विश्वास करता है। कहने का मतलब कि जब हमारे भाई ने कहा कि मैं अपने पाप के लिए पछताता हूं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि वो सचमुच में उसका पश्चाताप करके आया है ना। और विश्वास की कुंजी में से एक सिर्फ विश्वास पर कदम रखने के लिए हमें तैयार रहना है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक सरसों का बीज एक छोटा बीज था, लेकिन एक बड़ी झाड़ी में बढ़ गया। इसी तरह हमारा विश्वास बढ़ता है क्योंकि हम इसका उपयोग करते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि मेरा ऐसा विश्वास अभी तक नहीं है, लेकिन प्रभु मेरी सहायता करे कि मेरा विश्वास भी इतना हो कि अगर मैं इस तूत के पेड़ से कहता हूं कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा, तो वो हो जाए। तो प्रभु चाहता ही है कि उसके जो सच्चे चेले हैं वो दूसरों को माफ करे, और जब दूसरे उनसे माफ करते हैं, जब दूसरे उनके लिए गलत करते हैं और वो क्षमा मांगते हैं, तो वो उन पर विश्वास करे कि ये सचमुच में उसके लिए खेदित है और क्षमा याचना मांगे। 22वां बिंदु, एक शिष्य पुरस्कार की उम्मीद नहीं करता। लूका 17 अध्याय 7 से 10 पद में इस प्रकार लिखा है, पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता है या भेड़े चराता है, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठे, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो उस दास को योहरा मानेगा कि उसने वो काम जिसकी आज्ञा दी गई थी वही किया? इस रीति से तुम भी जब उस सब काम को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। तो दास के अपने कामों को अंजाम देने के बारे में यीशु का क्या कहना था, है ना? उसका कहना यही था कि हम ये उम्मीद नहीं करें कि परमेश्वर ने हमें जिन कार्यों को करने के लिए बुलाया है उन्हें पूरा करने के बाद इस जीवन में प्रशंसा या पुरस्कृत किया जाएगा। तो फिर मसीही सेवा के लिए सही रवैया या सही मनोभाव क्या है ना? उसके लिए सही मनोभाव यही है कि हम मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इफिसियों 6:6 के अनुसार हम इस बात को सीख रहे हैं कि हमें परमेश्वर की सेवा अपने मन से करनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये सोच के कि ये परमेश्वर हमें देख रहा है और परमेश्वर ने ये हमें काम सौंपा है, तो इसलिए हमें उस काम को पूरा करना है। यदि यूहन्ना 14:15 आप देखेंगे तो वहां भी इस प्रकार से कहा गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर की ये आज्ञा है, उसने ये हमें आदेश दिया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और उसकी सेवा करना एक प्रसन्नता का कार्य है, ये कोई एक कर्तव्य नहीं है, और हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। जी हाँ प्रियो, भजन संहिता 40 अध्याय के 8वें पद में भी यही बात बताएगी कि उसकी सेवा करना हमारे लिए कोई बोझ नहीं है और ना ही कोई कर्तव्य है, लेकिन उसकी आज्ञा पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। अब हम जो 23वें बिंदु में देखने जा रहे हैं उसमें यह देखते हैं कि एक शिष्य को विश्वास योग्यता के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अभी हमने देखा कि हमें पुरस्कार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अब परमेश्वर क्या करेगा? जो वफादारी के साथ जीवन जिएगा उसके साथ। लूका 19 अध्याय 11 से 13 पद में वो कह रहा है कि जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी
और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। तो जब वो कह रहा है कि वो यरूशलेम के निकट था, तो ये यीशु मसीह उस दृष्टांत को बता रहा है कि जब वो अपनी मृत्यु के लिए यरूशलेम में जा रहा था और उन्हें लगा कि यीशु मसीह का अब राज्य बहुत जल्दी आ गया है ना। फिर उसी अध्याय के 15 से 17 पद में हम देखते हैं कि जब वो राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, और अब 10 नगरों पर अधिकार रख। तो पहले 2 दासों ने क्या किया और उनका इनाम क्या था, इसका जो आशय है, इसका जो निहितार्थ है, वो क्या है। तो हम इस दृष्टांत से यही देखते हैं कि पहले जो 2 दास हैं, उन्होंने अपना मीना यानी अपना जो मोहरे थी 10 या 5 करके उन्होंने वृद्धि की, है ना। और परमेश्वर ने उनकी उपलब्धियों के आधार पर उन्हें आनुपातिक रूप से पुरस्कार किया। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो धनी मनुष्य है, ये मसीह यीशु को दर्शाया गया है। और जब वो कह रहा है अपने दासों को, तो वो यहाँ पे हम लोगों को दर्शाया गया है कि उनको बुलाकर वो उनको ये 10 मोहरे दे रहा है। और राजपद पाकर लौट आने का मतलब कि जब वो अपना राज यहाँ पे स्थापित करेगा, तो उस समय की वो बात कर रहा है। तो वो उन्हें अपने पास बुला रहा है और उनसे पूछ रहा है कि जो मैंने तुम्हें दिया था उसका तुमने क्या उपयोग किया है। तो देखते हैं कि लोग इस सत्य के बारे में पर्याप्त नहीं सोचते हैं कि उद्धार के बाद हम मसीह के लिए जीवन में जो कर रहे हैं वो उन पुरस्कारों को निर्धारित करता है जो हमें अनंत काल के लिए प्राप्त होगा, है ना। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के बाद काम ठहराए हैं कि वो काम हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन से करें, और जो हम अभी काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, वही निर्धारित करेगा कि भविष्य में या अनंत काल के लिए हमारे पुरस्कार क्या होंगे। उसी अध्याय के 20 से 24 पद में लिखा है कि तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर ये है कि जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वो मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहर है उसे दे दो। तो तीसरे ने भी हम देखते हैं कि अनेक बहाने दिए, है ना। उसने कहा कि मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो मैंने उससे कुछ नहीं किया, है ना। और वो अनेक बहाने बनाने लगा, और उसको वो क्या कहता है धनी व्यक्ति कि अच्छा तो यही होता, मेरा पैसा तू सराफों के पास रखवा देता कि मैं उससे आकर ब्याज ले लेता। और उससे तीसरे वाले से ये कहा गया कि इसके पास जो मोहर है उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। तो हम इस दृष्टांत से क्या सीख सकते हैं? इससे हम यही सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपने सभी अनुयायियों से प्रत्याशा करता है कि वे उसकी सेवा करें और उसके लिए फल उत्पन्न करें। जो मसीही ऐसा नहीं करते, वे अपना पुरस्कार खो देंगे। जी हाँ, परमेश्वर ने हमारे करने के लिए कार्य ठहराए हैं, और यदि हम उनको नहीं करेंगे तो फिर अनंतता के लिए हम अपने पुरस्कारों को खो देंगे। परमेश्वर ने हम में से हर एक को आत्मिक वरदान दिए हैं, प्रतिभाएं दी है, संसाधन दिए हैं, और उसके लिए उपयोग करने के लिए उसने समय भी दिया है।
तो हमें इन सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए ताकि परमेश्वर ने जो हमें काम बताए हैं उसको करने के बाद वो हमें पुरस्कृत कर सके। परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा करता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। लूका 18:28 से 30 पद में इसका विवरण आप पढ़ेंगे तो वहां पे यही देखेंगे कि जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देने के लिए प्रतिज्ञा करता है। जी हाँ प्रियो, ये हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें। 24वां बिंदु, एक सच्चा शिष्य त्याग करने के लिए तैयार है ना। लूका 21 अध्याय 1 से 4 पद, उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी जो उसमें से 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने तो अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। तो मेरा प्रश्न प्रियो यहां पे यही है, इस विषय पर हम सोचे कि इन वचनों से हमें क्या सीख मिलती है। तो इन वचनों से हमें यही सीख मिलती है कि एक सच्चा शिष्य परमेश्वर के लिए बलिदान करेगा, त्याग करेगा। इस मामले में तो हमने ये पैसों का बलिदान देखा, और हम आमतौर पे कहेंगे कि इस महिला ने जो भी कुछ इसके पास था उसे देने के लिए मूर्खता दिखाई कि अब उसने अपना सब कुछ दे दिया तो उसके पास क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि यीशु ने उसकी प्रशंसा करते हुए बताया कि उसने क्या किया है ना। फिर यीशु इसका उपयोग ये समझाने के लिए कर रहा है कि हम सब कुछ उसे दे दें, है ना। परमेश्वर हमसे यही प्रत्याशा कर रहा है कि जहां भी वो हमसे चाहता है कि हमें उसके लिए देना है, हमें उसके लिए तत्पर और तैयार रहना है ना। इस कहानी में हमें यह नहीं बताया गया कि विधवा के साथ क्या हुआ, लेकिन मेरा अनुमान है कि परमेश्वर ने उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा ना। मत्ती 6:33 में कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि सब वस्तुओं में यह नहीं कि वो हमारा ऐशो आराम का, हमारे और सुख विलास के लिए वो चीजें दे, लेकिन जो मूल आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। विश्वासियों को अपने दान को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समय हो या प्रतिभा का हो। सुविधा, आराम, सुरक्षा से परे एक बिंदु तक उसको इन बातों को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। 25वां बिंदु हम देखते हैं कि एक शिष्य सतर्क रहता है। इसके लिए जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाया जाता है लूका 21 अध्याय 29 से 33 पद में। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोंपलें निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी ये बातें कभी ना टलेंगी। यदि आप लूका 21 अध्याय के 25 से 28 पद को देखेंगे तो वहां पे आपको यीशु के लौटने से पहले के जो चिन्ह दिए गए हैं वहां पे बताए गए हैं। और जब वो इस बात को कह रहा है, अंजीर के पेड़ की कोपले निकलते देखने की बात कर रहा है, तो वो इजराइल देश के फिर से एक देश के रूप में जाने की बात वो कर रहा है कि वो इजराइल फिर से एक देश होगा। और ये मई 1948 में हमने देखा कि इजराइल फिर से एक देश के रूप में जाना गया। तो यहां पे ये बात हो रही है कि ये जो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी कितने वर्षों की होती है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो इजरायली लोग जब गुलामी में गए थे तो वो 430 साल तक मिस्र की गुलामी में रहे थे, और वहां पे बात हो रही है चौथी पीढ़ी के गुजर जाने के बाद ही वो
प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा पाए थे। तो हम देखते हैं कि एक पीढ़ी 100 साल की होती है ना। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि परमेश्वर का जो पुनः आगमन है वो बहुत निकट है। और आज के समय में हम बहुत सारी उन घटनाओं को देख रहे हैं जो इस बात को बताती है, इन बातों का संकेत है कि उसका आगमन बहुत निकट है। तो जो अभी हमने भाग पढ़ा 29 से 33 पद, उससे हम क्या सीख सकते हैं? तो प्रियो, उससे हम यही सीख रहे हैं कि एक बार जब अंत के समय से जो संबंधित संकेत है वो होने लगेंगे तो उस पीढ़ी के भीतर सब कुछ पूरा हो जाएगा और परमेश्वर के वचन नहीं मिटेंगे। जी हाँ, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि एक यीशु का सच्चा शिष्य सतर्क रहता है। हमने उस भाग में यह भी देखा था कि यीशु के वचन कभी टलते नहीं है। उसने जो बातें कही है वो निश्चित तौर पर पूरी होंगी। अब लूका 21 अध्याय के 34 से 36 पद को देखिए, वहां क्या कहा गया है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ध्यान दीजिए, वहां लिखा है कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के विषय में वो कह रहा है। तो इन वचनों में जो 34 से 36 पद हमने देखा है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं? सीख हमारे लिए यहां पे यही है कि एक मसीह विश्वासी का ध्यान स्वर्ग होना चाहिए और तब यीशु के लौटने पर तुम तैयार हो जाओगे। जब हम परमेश्वर के बातों पर ध्यान देंगे, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देंगे, तो हमें याद रहेगा कि हमारा ध्यान इस संसार की बातों में नहीं, परमेश्वर के ऊपर है और हम अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार रखेंगे। हमने ये भी देखा कि हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बताया कि लौटने से पहले हमने क्या देखना है ना। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके आने से पहले जो जो चिन्ह उसने बताए हैं अपने वचन में, उसका होना आवश्यक है। और प्रार्थना हमारी यही है कि हम लोग को इन सभी चीजों से बचने के लिए मसीह में दृढ़ रहने की शक्ति मिले। प्रभु हमें शक्ति दे कि हम इन सब चीजों से अपने आप को बचाए और हम अपने आप को तैयार करके रखें। और ये जानते हुए, जैसे बताया गया कि जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि आने वाली घटना से बचने के लिए, क्योंकि मनुष्य के पुत्र के सामने हमें खड़े योग्य बनना है। कहने का मतलब कि सभी लोग न्याय किए जाने के लिए मसीह के सामने खड़े होंगे। तो इस सत्र में हमने यीशु मसीह के सच्चे शिष्य की विशेषताओं को देखा। हमने ये विषय में देखा कि एक शिष्य चिंता नहीं करता है, एक शिष्य एक वफादार या विश्वास योग्य सेवक है, एक शिष्य पूरी तरीके से प्रतिबद्ध सेवक है, एक शिष्य बुद्धिमान है, एक शिष्य माफ कर देता है, एक शिष्य पुरस्कार की उम्मीद नहीं करता है, एक शिष्य जिसे हम वफादारी के लिए हमने देखा कि वो पुरस्कृत किया जाएगा, और एक शिष्य बलिदान करने के लिए या त्याग करने के लिए तैयार रहता है, और एक शिष्य सतर्क रहता है। यहाँ जो हमने विषय देखे हैं, इन विषयों के साथ हम अपने 7वें सत्र को समाप्त करते हैं। और जैसा मैंने पहले आपको कहा कि यदि आपको ये अध्ययन गाइड चाहिए तो आप BibleSword.net पर जाकर इसको सामयिक संसाधन का जो पहला भाग है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको या PDF में या वर्ड में आप डाउनलोड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शिक्षा के द्वारा आपने बहुत बातों को सीखा होगा। प्रभु यूं ही आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता जाए और इस शिक्षा के द्वारा आप दूसरों को भी आशीषित करें। जय मसीह की।